अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज का लेक्चर का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है। द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स मीन्स सर्टेन डिजिट्स, यानी कि जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हों या हम श्योरिटी से कह सकें कि हाँ ये नंबर्स हैं, ठीक है। और अनसर्टेन मीन्स जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है। वो कोई और नंबर भी हो सकता है, ठीक है, यानी डाउटफुल डिजिट, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये दोनों टाइप्स के जो नंबर्स हैं किसी भी मेजरमेंट में, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम श्योरिटी के साथ कह सकें कि हाँ ये नंबर पर्टिकुलर ये हैं, हम जिनके बारे में कॉन्फिडेंट हों। जैसे फॉर अगर 5-4 है तो इट्स मीन वो 5-4 ही है, और अगर उसके बाद 3 है तो इट्स मीन कि वो 3 जो है अब लास्ट डिजिट है, और वो 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, ठीक है। हम उसके बारे में श्योर नहीं होते, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होता है। और अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर के नेम की बात करें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट का मतलब ही अहम होता है, और फिगर्स यानी नंबर। तो अहम नंबर कौन से होते हैं? दो टाइप्स कह लें इसको, अगर आप सिंपली अगर समझने के लिए कि किसी भी नंबर में जो हमें एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो अनसर्टेन डिजिट क्या होता है? जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है, यानी कि अच्छा मैं इसको एक और उसमें कह सकती हूँ कि जो सबसे लास्ट नंबर होता है ना किसी भी नंबर में, वो आपके पास अनसर्टेन होता है या डाउटफुल होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, वो हमें किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेसी बता रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वो नंबर कितना एक्यूरेट है, मतलब जो भी हमने रीडिंग ली है। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के लिए कि अब हमें किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो पढ़ते हैं कि वो क्या हैं। नाउ फर्स्ट रूल है हमारे पास, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं हमारे पास वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि 1 to 9 जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। लाइक 4, 5, 3 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी तीनों नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। इसी तरह 5, 7, 8, 4 में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स की बात करूँ तो फर्स्ट एग्जांपल में 4 और 5 जो है हमारे पास वो सर्टेन डिजिट्स हैं, ठीक है। और जो 3 है वो हमारे पास अनसर्टेन डिजिट है, यानी वो 2 भी हो सकता था, वो 4 भी हो सकता था, ठीक है। इसी तरह 5, 7, 8, 4 में हमारे पास 5, 7, 8 जो है वो सर्टेन डिजिट्स हैं, 4 जो है हमारे पास अनसर्टेन डिजिट है। नाउ रूल नंबर 2 क्या है? ज़ीरो लाइंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास ज़ीरो जो है वो बीच में आ रहा हो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के। लाइक 3001, इसमें अगर देखा जाए तो 3 और 1 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, और इनके बीच में जो हमारे पास 00 आ रहा है, तो टोटल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी ये जो ज़ीरो हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 30.4, इसमें भी हम ज़ीरो को काउंट करेंगे क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नाउ रूल नंबर 3 हमारे पास है, ऑल द ज़ीरोज़ विच लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि वो सारे नंबर जो भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हो, लाइक 0.32 जैसे कि एग्जाम्पल है, तो इसमें हमारे पास ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो हमारे पास स्टार्टिंग ज़ीरोज़ हैं वो हम काउंट नहीं करेंगे, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो सिर्फ हमारे लिए प्लेस होल्डर होते हैं ऐसा, या फिर प्लेस कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमारे पास उनकी कोई मतलब वैल्यू एसच नहीं होती, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह से कोई नंबर है 0.032 या 0.003, जैसे सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास 0.003, इसमें हमारे पास ओनली कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि 3 है, ठीक है। तो
हमारे पास जितने भी नंबर हैं जो डेसिमल पॉइंट रखते हैं और वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हों, लाइक 0 पॉइंट समथिंग, तो वो ज़ीरो काउंट नहीं होता, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता हमारे लिए। नाउ फोर्थ रूल है हमारे पास, द ज़ीरो विच आर लोकेटेड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। भी कह सकते हैं जो भी ज़ीरो हमारे पास एंड पे आ रहा हो किसी भी डेसिमल पॉइंट के, ठीक है, राइट साइड पे हो, तो वो ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 7.000 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। हम राइट पे जितने भी ज़ीरो होते हैं वो हम, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 89.0010, जिसमें हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी जितने भी हमारे पास नंबर हैं ये सब सिग्निफिकेंट हैं। लाइक 8 9 तो है ही सिग्निफिकेंट, और 1, उसके बाद ज़ीरो जो है वो 9 और 1 के बीच में आ रहे हैं, 2 ज़ीरो, और एक 1 ज़ीरो है जो बाद में आ रहा है। तो लेकिन ये सब ज़ीरो जो है वो किसके बाद हैं, एक डेसिमल पॉइंट के बाद हैं, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसी तरह 1.01 में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये तीनों नंबर मीन्स सिग्निफिकेंट है। नाउ फिफ्थ रूल है हमारे पास, ज़ीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, या आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट। लाइक जितने भी हमारे पास अगर कोई नंबर इस तरह का है जो हमारे पास राइट साइड पर हमारे पास ज़ीरो आ रहे हैं, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लाइक हमारे पास नीचे एग्जांपल दी हुई है, 800 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है, जब भी हम कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो बिलफर्ज हमें कोई अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम 800 को हम 8 मीटर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, वहाँ पे ज़ीरो हमारे लिए मैटर करते हैं। तो हम इसको क्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या मतलब कि हम उसको 10 की पावर में लिख देते हैं। लाइक जब भी कोई इस तरह से नंबर होता है जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता, इसका मतलब होता है लास्ट में डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको फर्स्ट प्लेस पे लेकर आते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट को लेकर आते हैं, और जितना डिजिट वो क्रॉस करता है तो हम उसकी 10 की पावर बना देते हैं। लाइक 800 हमारे पास जैसे नंबर है, तो हम जब इसको मूव कराएंगे पॉइंट को, तो ये 2 ज़ीरो हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 10 की पावर जो बन जाएगी 2 बन जाएगी, क्योंकि 2 डिजिट्स को क्रॉस करके पॉइंट हमारे पास 8 के बाद आ गया है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पास 800 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, 1600। तो ये जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.600 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास। नाउ 6th रूल है हमारे पास, व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर यूज्ड इन अ कैलकुलेशन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विद आंसर इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द ओरिजिनल डेटा। यानी कि जब भी हमारे पास किसी कैलकुलेशन में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर यूज़ हो रहे होते हैं, कैलकुलेशन मीन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, उसमें जो भी नंबर्स यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारे पास ओरिजिनल डेटा में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, उसमें सबसे जो स्मॉल या लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिस भी नंबर का होता है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमें आंसर में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल हैं वो देखते हैं। लाइक 21 + 3.12 + 2.8। तो हमारे पास जब इन सब वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.92। अब हम डेटा, अगर ओरिजिनल डेटा देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा, अगर हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो
21 और 2.8 में दोनों में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन 3.12 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2 हुए। तो फिर हमारा आंसर भी जो है हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो हम जो है अपने आंसर को राउंड ऑफ करेंगे, लाइक 2 को हम निगलेक्ट कर देंगे, और 9 चूँकि 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे 6 में, और जो है हम 9 को भी निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि 27, और जो कि जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सब्सट्रैक्शन की। 23.4 माइनस 4.2, तो हमारे पास आंसर आता है 19.2। और जब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो ओरिजिनल डेटा में 2 हैं, तो आंसर भी हमारा 2 डिजिट का होना चाहिए, इसीलिए 19 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 3.124, जो कि जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 16.2448। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें 3.124 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि 5.2 में हमारे पास हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हमारे आंसर में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे यहाँ पे भी, क्योंकि 4 से छोटी वैल्यू है 2, तो वो 2 तक हम हटा देंगे इसी तरह से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी 5.33 इंटू 3.662, यानी कि जब हम दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 19.51846। तो हम डेटा ओरिजिनल डेटा में देखें तो हमारे पास 5.33 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसी तरह 3.662 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 हैं, तो आंसर भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, और हमारे पास 19.5 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड उनके रूल्स। अगर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह हेल्पफुल रही हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।